अगली कथा। चोरों का सत्कार। एकनाथ महाराज के यहाँ। एकनाथ महाराज के यहाँ एक दिन रात को हरि कीर्तन हो रहा था, जब तीन चोर श्रोताओं की भीड़ में घुसे और इस विचार से कि कीर्तन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और घर में सब लोग सो जाएंगे, तब अपना काम बनाएंगे। ये लोग मौका देखते हुए एक जगह पीछे छिप गए। कीर्तन समाप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे लगभग चोरों ने अपना काम आरंभ किया। कपड़ा लत्ता और कुछ अच्छे बर्तन जो हाथ लगे, इन्होंने पिछले दरवाजे के पास ला रखे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलवाने को तैयार हुए, पर इस लोभ से कि और जो कुछ भी मिल जाए, दबे पांव घर में इधर उधर ढूंढने लगे। देवगृह के पास पहुंचे। वहां देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ महाराज आसन पर बैठे समाधि में मग्न हैं। यह दृश्य एक बार उन्होंने देखा और उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ खुलता ही नहीं था। अगला पिछला कोई दरवाजा ही नहीं मिलता था। वे बर्तनों पर जा गिरे और एक नाथ देवगृह से बाहर निकले। चोरों ने यह समझ लिया था कि महात्मा के अपराध से हम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। एकनाथ महाराज ने उनकी आंखों पर हाथ फेरा, तब उन्हें पूर्वत दृष्टि प्राप्त हुई। चोर यह चमत्कार देखकर अत्यंत चकित हुए। उनकी बुद्धि भी पलट गई। उन्होंने महाराज को बता दिया कि हम लोग चोर हैं और चोरी करके ये कपड़े और बर्तन लिए जा रहे थे। चोरों ने कपड़े और बर्तन उन्हें दरवाजे के पास ले जाकर दिखा दिए। एकनाथ महाराज जी की ममता अटल थी। उन्होंने चोरों से कहा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, इसलिए पहले भोजन कर लो और पीछे यह सब सामान ले जाओ। हम लोग कोई रुकावट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए मैं इसे तुम्हारे स्थान तक ढोकर पहुंचा भी सकूंगा। कोई सोच संकोच मत करो। चोरी करना तुम्हारा धंधा है, तुम लोग यह सब ले जाओ। शांति, क्षमा, दया हम लोगों का धर्म है, उसका पालन हम लोग करेंगे। यह कहकर नाथ महाराज ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर वह भी उनकी ओर फेंक दी। नाथ के इस व्यवहार से वे चोर अत्यंत चकित हुए तथा और भी अधिक नम्र हो गए। महाराज ने गिरिजाबाई और उद्धव को जगाकर रसोई तैयार करवाई और चोरों को भोजन कराया। चोर अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए केवल एकनाथ महाराज की उदारता का स्मरण, और उस स्मरण से शुद्ध होकर उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। वे सदाचार पूर्वक रहने लगे और बार बार एकनाथ महाराज का सत्संग प्राप्त करके सदगति को प्राप्त हुए। अगली कथा है ब्राह्मण और पारस। पैठण में एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। पारस एक ऐसा चमत्कारी पत्थर होता है मित्रों, जो लोहे को स्पर्श करते ही उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। इस पत्थर को वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। एक बार उसे यात्रा के निमित्त कहीं दूर जाना था। अब यह पारस कहाँ रखा जाए, इसकी चिंता हुई। एकनाथ पूर्ण भगवत भक्त हैं, यह जानकर ब्राह्मण ने पारस उन्हीं के पास दिया। एकनाथ महाराज ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। दूसरे दिन जब उद्धव देवताओं का निर्माल्य उठाने लगे, तब उसके साथ पारस भी आ गया। निर्माल्य के साथ पारस भी नदी में गया। 1.5 वर्ष पश्चात वह ब्राह्मण लौटा और अपना पारस मांगने लगा। नाथ को अब तक कभी उसका स्मरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो, सिंहासन के नीचे कहीं होगा, उसे उठा लाओ। पर वह अब वहां काहे को मिलता। उद्धव ने कहा कि निर्माल्य के साथ पारस भी गोदावरी नदी में प्रवाह हो गया होगा। ब्राह्मण को एकनाथ महाराज पर संदेह हुआ। सोचा, दाल में कुछ काला है। वह और क्या सोचता। वह पारस को जितना मूल्यवान समझता था,
उतना ही मूल्यवान उसे एकनाथ महाराज भी समझते होंगे। इससे अधिक वह और क्या समझ सकता था। मित्रों, हर कोई हर किसी को अपनी ही कसौटी पर कसा करता है। वह बेचारा यह क्या जाने कि भगवान के चरणों में आधे क्षण की स्थिति भी इतने अनुपम आनंद की होती है कि उसके सामने भक्त लोग त्रिभुवन की संपत्ति को भी तृणप्राय मानते हैं। एकनाथ महाराज उस ब्राह्मण को नदी किनारे ले गए, जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भरकर पत्थर उठा लाए। हाथ ऊपर करके बोले, इनमें से जो तुम्हारा पारस हो उसे निकाल लो। ब्राह्मण ने अपनी जेब से पारस की परीक्षा के लिए लोहखंड निकाला। देखकर आश्चर्य हुआ, सभी के सभी पत्थर पारस थे। एकनाथ महाराज ने एक पत्थर उसे दिया और बाकी गंगा जी में डाल दिए। जिस महात्मा के हाथ के स्पर्श से जीव ब्रह्म हो जाता है, वह क्या सोना मोती से ललचा सकता है। नाले के लिए वर्षा का भले ही बड़ा महत्व हो, पर इससे समुद्र को क्या। मित्रों, यह कथा कुष्ठ रोगी ब्राह्मण पर है जिस पर कृपा की उन्होंने। एक दिन एक नाथ महाराज यानी संध्या के लिए नदी तट पर जा रहे थे। रात में एक बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता जा रहा था। यह लोग अपने को छोटी जाति का समझते थे। माँ पानी भरने जा रही थी, जल्दी में कुछ आगे बढ़ गई और बच्चा पीछे कहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बालू का वह मैदान सूर्य की प्रखर किरणों से भट्टी हो रहा था। बच्चे के मुंह से लार और नाक से सींडें निकल रही थी। बच्चा तेजी से दौड़ नहीं सकता था और माँ को आगे जाते देख उसका मन पीछे लौटने को भी ना होता था। इस हालत में पड़े धूप से हैरान उस बच्चे को देखकर एकनाथ जी का अंतःकरण विकल हो उठा। उन्होंने चट उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक मुंह साफ किया और उसे अपनी धोती ओढ़ाकर धूप से बचाते हुए उसकी बस्ती में ले आए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर में से उसका पिता दौड़ता हुआ बाहर आया। इतने में माँ भी नागरी लिए आ पहुंची। महाराज ने बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले किया और बच्चों को ऐसे छोड़ न देना चाहिए, उनको हर तरह से पालना पोसना चाहिए, इसमें लापरवाही करना ठीक नहीं है इत्यादि उपदेश करके चले गए। स्नान ध्यान आदि करके महाराज घर गए और नित्य क्रम में लग गए। इस घटना के कुछ दिन श्री त्र्यंबकेश्वर से एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आए। इसे कुष्ठ रोग हो गया था और उससे अब बहुत ही पीड़ित थे। पैठण में आकर एक नाथ का घर पहुंचता हुआ वह सीधे एक नाथ महाराज जी के घर पर पहुंचा। मध्याह्न का समय था। महाराज काक बलि डालने दरवाजे के बाहर आए तो यह दुखी ब्राह्मण उनके पास गया और अपना हाल बताने लगा। अपना नाम ठिकाना सब बताकर उसने कहा, यह कुष्ठ जाए इसके लिए मैं त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान किया। 8 दिन हुए, भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि जाओ तुम पैठण में जाकर एक नाथ से मिलो और व्याकुल होकर उसने जो एक बच्चे के प्राण बचाए हैं उसकी उसे याद दिलाओ। इस उपकार का पुण्य यदि वह तुम्हारे हाथ पर संकल्प करके दे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। यह कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और नाथ के चरणों पर लौट गया। नाथ महाराज ने ब्राह्मण की सब व्यथा सुनी और कहा, मेरे ना कोई पाप है ना कोई पुण्य। मैंने क्या पुण्य किया यह भगवान शिव ही जाने। ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया हो तो मैं उसका तुम्हारे हाथ पर संकल्प करता हूं। यह कहकर एक नाथ महाराज ने जल पात्र हाथ में लिया और संकल्प करने ही आगे बढ़े थे। इतने में उस ब्राह्मण ने रोका और कहा कि नहीं, आपका सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए, केवल उतना ही चाहिए जितने के लिए महादेव की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण की इस इच्छा के अनुसार महाराज ने वैसा ही संकल्प किया
और जल उसके हाथ पर छोड़ दिया। उसी क्षण उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। 10-5 दिन यह ब्राह्मण एक नाथ जी के यहाँ रहा। उनके अलौकिक गुणों को देख देख कर उसकी प्रसन्नता दिन ब दिन बढ़ती गई। उन्हीं के गुण गाता वह त्र्यंबकेश्वर लौट गया। मित्रों, अगली कथा है संत श्री ज्ञानदेव का दर्शन और ज्ञानेश्वरी के प्रचार की आज्ञा। एक दिन एक नाथ महाराज पवित्र क्षेत्र आलंदी पधारे, जहां संत श्री ज्ञानदेव की समाधि है। आलंदी आने का कारण है कि एक दिन महाराज के गले में सूजन आ गई और पीड़ा होने लगी। बहुत सी दवाएं की गई पर सूजन कम ना हुई। तीसरे दिन स्वप्न में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दर्शन देकर उनसे कहा, मेरे गले में अज्ञान वृक्ष की जड़ का फंदा पड़ा हुआ है, उसे तुम स्वयं यहां आकर दूर करो, इससे तुम्हारे गले की पीड़ा दूर होगी। तब साथ में भक्त समुदाय को लेकर कीर्तन करते हुए एक नाथ महाराज आलंदी पहुंचे। नाथ आलंदी पहुंचे तब वहां बस्ती नहीं थी। चारों ओर घनी घनी लताएं और वृक्ष थे। लोग अंदर जाते डरते थे। आलंदी में श्री सिद्धेश्वर का स्थान अत्यंत प्राचीन है। वहां उस समय दिव्य तपोवन था। साथ के लोगों को बाहर ही बैठाकर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि की खोज करने एक नाथ महाराज अकेले ही उस वन के अंदर गए। समाधि के समीप अज्ञान वृक्ष था। दूर से उसे उन्होंने देखा, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जो अंजान नामक अश्वत्थ वृक्ष है, वह ज्ञानेश्वर महाराज का ही लगाया हुआ बताया जाता है। समाधि मंदिर का द्वार खोलकर वह अंदर गए। सहज वज्रासन लगाकर वहां ज्ञानदेव महाराज विराज रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन होते ही एक नाथ उनके चरणों पर लौट गए। संत केशव कृत एक नाथ चरित्र में लिखा है कि वहां ज्ञानेश्वर महाराज के साथ एक नाथ महाराज 3 दिन और 3 रात एकांत में रहे। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें ज्ञानेश्वरी यानी श्रीमद् भगवत गीता पर टीका का प्रचार करने को कहा। नाथ जब समाधि मंदिर के बाहर आ गए, तब लोगों ने उनका प्रवेश द्वार फिर पत्थर लगाकर चूने से बंद कर दिया। आलंदी में एक नाथ एकादशी तक रहे। उस दिन उन्होंने कीर्तन किया। नाथ के साथ बहुत लोग थे। सबके लिए सीधा सामान पानी का प्रबंध करना बड़ा कठिन हुआ। तब भगवान ने एक लिंगायत के वेश में आकर खंबा गाड़ कर वहां एक दुकान खोल दी। द्वादशी के दिन जिसको जितना सीधा सामान पानी जरूरी हुआ, उतना उसे उस दुकानदार से मिल गया। दाम किसी को भी नहीं देना पड़ा। उस दुकानदार ने किसी से दाम लिया ही नहीं। उसने कहा, एक नाथ समर्थ हैं, उनसे हम सब हिसाब समझ लेंगे। जब एक नाथ सब लोगों के साथ वहां से चलने को हुए, तब लिंगायत अकस्मात अंतर ध्यान हो गया। इस घटना का वर्णन स्वयं एक नाथ महाराज ने 2 अभंगों में किया है। आलंदी में ही रहते हुए एक नाथ ने चारों भाई बहन पर यानी ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन अभंग रचे और आलंदी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के वृक्ष पाषाण सभी देवता हैं। इस स्थान के महात्म्य के संबंध में एक नाथ महाराज ने स्पष्ट ही कहा है, अनजान वृक्ष के पत्ते खाकर आलंदी में बैठकर जो 21 बार ज्ञानेश्वरी का पारायण करेंगे, उन्हें सह ज्ञान प्राप्त होगा। नाथ जब पैठण में लौटकर आए, तब आते ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी के संशोधन का काम आरंभ कर दिया। लेखकों और पाठकों की भूल से जो भी अशुद्ध हुआ था, उन्होंने उसे निकाल दिया और ज्ञानेश्वरी की शुद्ध पोथी तैयार कर दी। ज्ञानेश्वरी के संशोधन का कार्य संत एकनाथ जी ने ज्ञानेश्वरी में आगे कुछ पंक्तियां वे जोड़ने पर वे काम कर रहे थे। एकनाथ महाराज के समय में ही पैठण में मौलाना रूप नामक के एक मुसलमान औलिया थे। वे बड़े विरक्त ज्ञानी और स्वानुभव संपन्न महात्मा थे।
एक दिन एक नाथ महाराज संध्या समय मस्जिद के यास से होकर जा रहे थे। तब उन्होंने इस औलिया को देखा। वह एक शाल में धज्जियां लगा रहा था। एक नाथ ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि एक नाथ ज्ञानेश्वरी में रद्दो बदल करके कुछ अपनी बनाई औवियां उसमें छोड़ने वाले हैं। मैं इस शाल में धज्जियां लगाकर देख रहा हूं कि वह ज्ञानेश्वरी कैसी होगी। यह सुनते ही एकनाथ महाराज ने अपना यह संकल्प त्याग दिया और सबके लिए यह निबंध लगाया कि ज्ञानेश्वरी की दिव्य वाणी में कोई भी अपने शब्द मिलाने का प्रयत्न न करे। मित्रों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा और देववाणी चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।